नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ जो स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं वो लगातार डिस्कस करें आप सभी के साथ। एक दिन गिरावट आती है, खराब खबर आती है, लेकिन स्टॉक वापस से चलने लगते हैं। ये खराब खबरों के बीच में गिरते जरूर है लेकिन गिरावट टिकती नहीं है। ये खूबसूरती है इन स्टॉक्स की, ये स्ट्रेंथ शो करता है। ये स्टॉक्स हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए, कुछ एक्सचेंज हैं, कुछ डेपोजिटरी हैं, कुछ ब्रोकिंग इंडस्ट्री से हैं। इन कंपनीज में बड़े लंबे समय से मेरा व्यू रहा है, कभी पॉजिटिव, कभी शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ये हमेशा से पसंद आए हैं और मेरा उसमें सिंपल लॉजिक ये रहता है कि यार हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, पॉपुलेशन रिच कंट्री है हम। और अगर पॉपुलेशन रिच कंट्री में आप रहते हो, उसमें से मार्केट में 3-5% लोग टोटल हैं। अभी एक्टिव अकाउंट्स बहुत ही कम है लेकिन हैं, अब तो बढ़ गए हैं, पहले तो कुछ भी नहीं थे। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन कंपनीज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। आप ये देखो कि सेबी की तरफ से लगातार ट्रेडिंग के ऊपर बंदिश, रोक लगाई जा रही है। लगातार ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, नियम भी ऐसे ही लाए जा रहे हैं। ब्रोकर्स को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आए दिन नया ब्रोकर पैदा हो रहा है क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है यहां पे। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे बहुत स्कोप है, बहुत ही ज्यादा। वो तो बाजार का मूड माहौल खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी एसआईपी बुक आपकी घट तो नहीं रही, 30-31 हजार करोड़ आ ही रही है ना। आप ये देखो, इस खराब मार्केट में भी लोग पैसा डालते ही जा रहे हैं। डायरेक्ट मार्केट में लोग डालते हैं नहीं डालते हैं उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन म्यूचुअल फंड डेटा तो आपको एक ब्रॉड बेस्ड सेंटीमेंट बताता है। खराब बाजार में भी पैसा कम नहीं हो रहा। यही मार्केट रिटर्न देना शुरू कर दिया और एक बार फिर लहर दौड़ी दोबारा से मार्केट में, मार्केट की पॉजिटिविटी की, तो भर भर के पैसा आएगा बाजार में, जो कि अलग ही लेवल पे लेके चला जाएगा। तो आप यहाँ मतलब अपॉर्चुनिटी बेहिसाब है, बिजनेस करने के लिए भी और शेयर बाजार में निवेश के लिए भी। तो मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स में लंबी अवधि का व्यू बना के निवेशित रहना चाहिए। पहला स्टॉक है दोस्तों बीएससी। आज 3% की तेजी वापस से आ गई है। क्या करें क्या ना करें, देखो बीएससी की बात करें तो एनएससी का भी आईपीओ आने की तैयारी में है और आईपीओ आते समय ये स्टॉक दोबारा एक बार एक्शन में आ सकता है। गिरता है नहीं, बढ़ता रहता है। स्टॉक में आप लेवल नोट कर लीजिए, नीचे में सपोर्ट लेवल है 2600-2500 रुपए के समथिंग का। 2500 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बैठे रहें, ऐसा मेरा मानना है। ऊपर में दोबारा 3200 पॉसिबल है कि दिखा दे। बाकी टेक्निकली अभी 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। बाकी 20 ईएमए को ये इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देता भी नहीं है, नीचे आ जाता है फिर ऊपर निकल जाता है, तो इसमें 20 ईएमए एग्जैक्टली काम कर नहीं रहा है। बट स्टॉक के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और अब तो वैल्यूएशंस में भी 51 के पीई पे है, तो सस्ता हो गया है। ऐसा नहीं है शेयर करेक्ट हुआ है, सस्ता हुआ है इसकी अर्निंग्स की वजह से। अर्निंग बहुत स्ट्रांग हो गई है जिसकी वजह से वैल्यूएशन आपको अब सस्ते लगने लगे हैं। ठीक है, दूसरा स्टॉक है सीडीएसएल। ये एक डेपोजिटरी है। सरकार ट्रेडिंग को कम करना चाहती है लेकिन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है, और ये डेपोजिटरी बढ़ने को तैयार नहीं है बड़े लंबे समय से। तो मेरा मानना यह है कि यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे भाव आ रखे हैं 1350 के। लॉन्ग टर्म के लिए बैठोगे मजा आएगा। 58 के पीई पे है। अभी थोड़ी अर्निंग्स उतनी स्ट्रेंथ में नहीं चल रही है, लेकिन मेरे को लगता है ये बाउंस बैक आएगा यहाँ पे, बहुत तंगड़ा, बहुत दमदार वाला। यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, बैठिए, बने रहिए, मैं यही कहूंगा आप सभी के साथ। 1355 रुपए का भाव है शेयर का। बात करें दोस्तों अगले स्टॉक की, एंजल वन। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में स्टॉक मेरे को काफी पसंद है, लेकिन वही वाली बात है, आए दिन नेगेटिव न्यूज आ जाती है, स्टॉक चल नहीं पाता है और वापस गिर जाता है, फिर दोबारा एक दिन तेजी आती है, फिर भागता है। हाई बीटा स्टॉक है, 5-7% का मूव दे देता है। तो ये क्या है कि आप 2500 पे, 2300 पे, 2200 पे एड ऑन डिप करते रहिए, डरिएगा मत। ठीक है, ये आपको 3000 भी दिखाएगा, 3200 भी दिखाएगा, 3500 पे भी दिखाएगा। ठीक है, 30 के पीई पे ट्रेड करता है, वैल्यूएशन में रीजनेबल लगता है मेरे को। एंजल वन अच्छी प्रोफाइल है, डिस्काउंट ब्रोकिंग में बहुत बड़ा नाम है, अच्छे क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास, तो मेरे को लगता है यहाँ मतलब बेचने का मतलब बनता नहीं है इस स्टॉक को, बहुत अच्छी कंपनी है। अगला स्टॉक है ग्रो। ये तो सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट रहता है। अच्छी बात यह है कि इसमें ब्रोकिंग ही नहीं है, इसमें ब्रोकिंग के साथ म्यूचुअल फंड भी मिल जाता है आपको, और दोनों जगह कंपनी सबसे तेज फास्ट ग्रोइंग कंपनी, एक तरीके से अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए लाती रहती है। 60 के पीई पे मिलता है, ये थोड़ा सा इसमें एक दिक्कत है, वैल्यूएशन वाइज दिक्कत दिखती है मुझे। 171 रुपए पे है। यही स्टॉक अगर मिल जाए 140 पे, मजा आ जाएगा।
तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, और दिक्कत मुझे दिखती है इसमें वैल्यूएशंस की, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक की बात करी जाए तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, बट डिप्स में मिले तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। बाकी इसी सेगमेंट में एक स्टॉक है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल, जो आजकल थोड़ा विपरीत चल रहा है इन सब से, बट मोतीलाल ओसवाल 779 पे खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, ये 900 950 तक डेफिनेटली आपको पहुंचता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं गिरावट में, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।